नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम गाजर का अचार बनाने जा रहे हैं। गाजर का अचार सर्दियों के मौसम में बनने वाला एक इंस्टेंट अचार है जो सिर्फ 4 या 5 दिन में बनकर तैयार हो जाता है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है गाजर का अचार। गाजर के अचार बनाने के लिए आज हमने आधा किलो गाजर ली है और उसे हमने इस तरीके से पतला पतला और लंबा लंबा काट लिया है। और इसके अलावा हमने ली है 10 से 12 हरी मिर्चें और इन्हें भी मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहे तो पूरी लंबाई का भी रख सकते हैं, पर मैंने इसे बीच में से काट के और इस तरह से लंबा लंबा काटा है। इसके अलावा अचार में डालने के लिए हमें कुछ सूखे मसालों की ज़रूरत पड़ेगी और ये सभी मसाले मैंने इस साइज़ की चम्मच से मेज़र करके डाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने पीली सरसों ली है। ये 6 चम्मच मैंने पीली सरसों ली है। 4 चम्मच नमक है, 3 चम्मच हल्दी। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच मेथी, 2 चम्मच जीरा और 4 चम्मच सौंफ। इन तीनों मसालों को हमें भूनना होगा। और हमें चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ मैंने कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। अब एक भगोने में हमने पानी खौला लिया है और इस खौलते पानी में अब हम ये गाजर डालेंगे। तो धीरे धीरे मैं ये गाजर को इसमें डालूंगी। सारी गाजर हमने उबलते हुए पानी में डाल दी है और अब हमें इसमें इसे कुछ देर पकाना है। गाजर को हमें 2 से 3 मिनट तक उबालना है, जिससे कि थोड़ी सी नरम पड़ जाए। तो मुझे 2-3 मिनट हो चुके हैं इसे उबालते हुए और ये बस ये हल्की सी नरम पड़ गई है, तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। बस 2-3 मिनट उबालने के बाद हमने गाजर को तुरंत पानी में से निकाल लिया था, सारा पानी छान लिया था और इसे एक स्ट्रेनर पे निकाला है, जिससे कि एक्सेस पानी भी निकल जाए। और उसके बाद अब हम इसे एक साफ सूखे कपड़े पर कुछ देर फैला देंगे, जिससे कि इसे थोड़ी सी हवा लग जाए। तो मैं इसे फैला रही हूँ इस तरीके से। किसी मोटे कपड़े पर आप इसे फैलाएं, जिससे कि ये एक्सेस पानी इसका सोख ले और थोड़ी सी इसे हवा लग जाए और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। अब हम एक पैन में मेथी, जीरा और सौंफ को भून लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मेथी। जिस मसाले को भूनने में थोड़ा वक्त लगता है उसे पहले डालना चाहिए। तो मेथी थोड़ा सा वक्त लेती है और मसालों की अपेक्षा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने मेथी को पहले डाला है। लगभग 1-1.5 मिनट मैंने मेथी को थोड़ा सा पैन में रहने दिया है, ये हल्का सा भुनने लगा है। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ सौंफ। सबसे आखिरी में हम जीरा डालेंगे, क्योंकि जीरा बहुत जल्दी भुन जाता है। 1-1.5 मिनट के बाद मैं अब इसमें जीरा डाल रही हूँ और इन तीनों चीज़ों को मैं साथ साथ में भून रही हूँ। ये मसाले हमारे हल्के से भुन गए हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना इन्हें, बस हल्का सा हमें भूनना है। हल्के भुन गए हैं तो मैं अब गैस ऑफ कर देती हूँ। अब हम इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेते हैं। इन सभी भुने मसालों को मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसी के साथ ये पीली सरसों के दाने भी मैं डाल रही हूँ। ये सारी मैंने इसमें डाल दी है और अब इन मसालों को हमें पीसना है। अब इस पिसे मसाले को हमने एक बाउल में डाल लिया है और अब इसमें हम बाकी के मसाले भी मिक्स कर लेते हैं एक एक करके। जैसे कि मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, सौंठ पाउडर और आमचूर पाउडर। और अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने 100 मिलीलीटर सरसों का तेल लिया है और इसे अच्छी तरह से हमने खौला लिया था। स्मोकिंग पॉइंट तक लाने के बाद इसको गैस को ऑफ करके हमने इसे ठंडा कर लिया है। तो इस वक्त ये गुनगुना तेल है और अब हम इसमें अचार के सारे मसाले और गाजर और मिर्ची डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ जो हमने मिक्स करके तैयार करा है। इसमें सारे मसाले डाल के मैं मिला लेती हूँ। इस वक्त इस तेल का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है,
बस ये गुनगुना तेल है, और अगर हम बहुत तेज गरम तेल में मसाले डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी गाजर, जो हमने उबाल के और सुखा के रखी हुई है, वो गाजर मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही साथ हमने जो हरी मिर्च काट के रखी थी उसे भी मैं डाल रही हूँ। बस अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और मसाला अच्छी तरह से गाजर और मिर्ची पर लिपट चुका है। तो वैसे तो गाजर का अचार इंस्टेंट होता है, और गाजर तो ऐसी चीज़ है कि आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन इसे आप कम से कम 2 से 3 दिन धूप में रखें और उसके बाद खाएं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जितने भी हमने मसाले डाले हैं, इसका स्वाद गाजर के अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये बहुत स्वादिष्ट गाजर का अचार सिर्फ 2-3 दिन में खाने लायक तैयार हो जाता है। 3 दिन बाद गाजर का अचार पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और सभी मसालों का स्वाद इसके अंदर भिद गया है, और ये बहुत टेस्टी और बहुत ही जायकेदार अचार तैयार हो चुका है। ये अचार हमने एक एयरटाइट जार में रखा हुआ है, और इसे, क्योंकि ये सीजनल अचार है, हम इसे विद इन ए मंथ कंज्यूम कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साल भर तक ये अचार ख़राब ना हो, तो उस केस में आपको इसमें इतना तेल डालना पड़ेगा जिसमें कि ये अचार पूरी तरह से तेल में डूब जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का एपिसोड देखा होगा और हमारा आज का व्यंजन आपने बनाना अवश्य सीखा होगा, और आप भी इसे अपने घर में अवश्य बनाएंगे। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।